आर्टिकल 81 निम्न सदन, क्या निम्न सदन या लोकसभा, जान रहे हैं ना कितनी है हमारे यहाँ लोकसभा सीटें? नहीं, वो 552 2026 तक है। अभी कितनी है? 543 है ना? ठीक है, खैर चलिए। तो इसमें एक पद होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? ये इसको इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और सबसे वरिष्ठतम जो सदन में होगा उसको नियुक्त करेगा। और फिर ये क्या करेगा? ये अन्य जो निर्वाचित सदस्य हैं ये उनको शपथ दिलाएगा। क्लियर है? प्रोटेम स्पीकर। और ये और एक काम करता है, ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं के नवनिर्वाचित सदस्य सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से करने के लिए अपने सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन करते हैं, जो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए निम्न कार्यवाही या दायित्वों का पालन करते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा बताओ? एक लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्या करेगा? निर्वाचित करेगा, कराएगा। सॉरी। और क्या करेगा? संसदीय समितियों का गठन करेगा। समझे? तो ये सारी बातें आप लोग जाने रहे। एक याद रखेंगे, संसदीय विशेषाधिकार। हेडिंग लिख लें, संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105। हाँ, ये क्या करता है? भारतीय संविधान जो है संसद को एक विशेष अधिकार या विशेष प्रकार का शक्ति प्रदान करता है इस अनुच्छेद के तहत। बोलेंगे नहीं? जिसके कारण संसद की शक्ति क्या हो जाती है? तुच्छ हो जाती है। और ये दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होगा? दो। सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार।
ये सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? जो सदन को प्राप्त है, और वो निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 लिखें। अच्छा, ऐसे सुनो, देखो, समझेंगे। दो महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है 105 के अंतर्गत। और 105 क्या है? भारतीय संविधान जो है वो संसद को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए संसद क्या हो जाती है? सर्वोच्च हो जाती है। ठीक है। और दो प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त करता है, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार सदन को प्राप्त होता है। विशेष जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है ये सदन के सदस्यों को प्राप्त होता है। क्लियर? ये सदन को प्राप्त होगा और ये व्यक्तियों को, सदस्यों को प्राप्त होगा। और जो वो निम्न प्रकार के जो सदन को प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वो बिना सदन की अनुमति से, जो सदन में कार्यवाही चल रही है, चर्चा हो रही है, बिना सदन की अनुमति से उसका प्रकाशन, टेलीकास्ट, उसका विज्ञापन नहीं कर सकते। मतलब प्रसारण नहीं कर सकते आप उसकी बिना अनुमति से। वो विशेषाधिकार क्या होंगे? आप प्रकाशन नहीं कर सकते, करेंगे अनुमति देगा तो। और क्या नहीं कर सकते? प्रसार नहीं कर सकते, प्रसारण। ये इसका सामूहिक अधिकार है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, मान लो लोकसभा का सदस्य नहीं है, वह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, सदन की कार्यवाही चल रही है और मान लीजिए भाग लेता है, तो सदन उसे शारीरिक, आर्थिक तथा शारीरिक आर्थिक दोनों दंड दे सकता है, या दोनों दे सकता है। बात को समझेंगे। आप सदन के क्या नहीं हो? मेंबर नहीं हो। और अगर आप उस सदन के कार्यवाही में भाग लेते हैं, भाग लेते के मतलब चले गए, जैसे गौरव ने कहा कि चलो हम सांसद है, पार्लियामेंट है, मेंबर है और मेरे साथ चले, आप चले गए, आप उस सदन के सदस्य नहीं हैं, तो सदन को ये विशेषाधिकार है कि आपके ऊपर शारीरिक, आर्थिक या शारीरिक आर्थिक दोनों दंड दे सकता है। तीसरी बात, और यदि सदन के बिना अनुमति के या अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही में लगातार 60 दिन अगर अनुपस्थित रहे, तो सदन उसकी सदस्यता से वंचित कर देगा, वांछित कर सकेगा। समझो उसको। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद बनाए गए थे, पता है? और एक दो लोग हैं ऐसे, नहीं शायद बनाए तो गए थे, हाँ बनाए गए थे। और एक थे गौतम गंभीर, गौतम गंभीर भी लोकसभा के सदस्य, सांसद। देखा उनको संसद में। एक दो लोग और हैं।
तो सदन की यह विशेषाधिकार है, उसके पास सामूहिक विशेषाधिकार है कि अगर सदन सदन की कार्यवाही चल रही है और सदन की बिना अनुमति से, अनुमति ले लीजिए कोई बात नहीं है, तो कहने का मतलब इन लोगों ने अनुमति ले रखी होगी, लेकिन बिना अनुमति से अगर आप 60 दिन कार्यवाही में भाग नहीं लेते तो आपकी सदस्यता, समझ गए? ये है सामूहिक विशेषाधिकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सदन की कार्यवाही है, मान ले लड़ाई हो गई दो व्यक्तियों में, ठीक है, ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, बड़का वहां का क्रिमिनल, टिकट मिल गया, आदमी डर के मारे जाता था बेचारा, वोट दे आता था, क्या करे वो, अब क्या करता था पता था? उसको कुछ नहीं पता होता था, उसको कुछ काका काका आते नहीं है। आपने एक फिल्म देखी है नायक, उसको जो चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, याद आ रहा है ना, चीफ मिनिस्टर का मुख्यमंत्री जो थे अमरीश पुरी, उनका एक चीफ सेक्रेटरी था टकलू, टकला टाइप का था। तो उसको जब मीडिया गाड़ी लीवर वगैरह दिखा रहे थे ना, तो वो चप्पलिया निकाल कर रहा था, अब मारूंगा अब मारूंगा कह रहा था। तो बगल से किसी ने कहा, अरे गधी, अरे टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, तो दुनिया देखे, अच्छा अच्छा टेलीकास्ट हो रहा है नीचे रखता। तो जब वो हो रहा था, सिग्नेचर की जब बात आ रही थी, एक प्रोविजन लाए थे, है ना, तो उसमें कहा गया कि चल साइन कर साइन कर, तो ढेर सारे नेताओं ने कहा मतलब साइन नहीं कर सकता हूं क्या। और एक फिल्म आई थी इंडियन, देखे हैं? हाँ, वो एसपी कार्यालय घुस गए थे बिना अनुमति के। देखते हैं कैसे, नहीं देगा, नहीं देगा तो हम करवा नहीं देंगे, ये जलवा है हमारा। इसका तो डायलॉग था इसे, है? हाँ, हम चौराहे पे ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, जनता चू तक नहीं बोलती है, जलवा है हमारा। बहस तो एसपी कार्यालय गया, वो अच्छी से जब धुनाई उसने की ठीक से, तो क्या बताया लास्ट में, बोला चल यहीं पे साइन कर, मतलब साइन नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके कारण क्या होगा, गलत नीतियों का निर्माण होगा। समझो ना इसको, मान लो सदन है, लोअर हाउस है, निम्न सदन है, क्या राज्यसभा है या विधानसभाओं की विधानसभा है। यहाँ पे कार्यवाही चल रही है, मतलब सदन चल रहा है, तो बात विवाद तर्क वितर्क होगा नहीं होगा, है? ये अब हम लोग व्यक्तिगत वाले में बात करेंगे, तो ये तो सामूहिक है, संसदीय, ये संसद का ये विशेषाधिकार है, ठीक है। तो दूसरे में देखिए, सुनिए, ये जो सामूहिक विशेषाधिकार है, ये संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है।
व्यक्तिगत विशेषाधिकारवाद विशेषाधिकार होता है जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होता है। जैसे मैं संसद का सदस्य हूं तो हम सबको प्राप्त है। तो वो कौन है? एक तो ये कि कोई अगर मुझ पर आपराधिक मामला मान लो नहीं है, कोई ऐसा मामला ना हो कि आपराधिक मामला हो, मैंने कहीं पे चोरी डकैती छिनैती, है ना, हत्या अपहरण ऐसे काम ना किए हो तो मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्लियर है? यानी गिरफ्तारी से मुक्ति, कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। अगर मैं राज्यसभा का सदस्य हो गया, या सॉरी हाँ सांसद हो गया, लोकसभा का हो गया, या विधानसभा का एमएलए हो गया, एमएलए एमपी कुछ भी हो जाऊं मैं, तो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है कि अगर कोई आपराधिक मामले को छोड़कर, मतलब कोई आपराधिक मामला ना हो मेरे ऊपर, तो मेरी गिरफ्तारी तत्काल नहीं की जा सकती। क्लियर? दूसरी बात, ये व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक है? और क्या है कि संसद और संसदीय समितियों के समक्ष स्वतंत्रता या समक्ष होने की स्वतंत्रता है। और क्या है, मैं अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति की मेरी स्वतंत्रता है। मैं अपने विचार को, मैं अपनी अभिव्यक्ति को उस सदन के पटल पर रख सकता हूं। ठीक है? ये मेरी विशेष क्या है, विशेष या व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। अब हम लोग बात करेंगे, ये समझ में आया ना तीनों? तो खास नहीं, जानकारी के लिए आपकी चीज है। अब मैं बात करूंगा कि जो संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है। हेडिंग आप बना ही लीजिए, संसद की विधायी प्रक्रिया। देखो उसमें सब है भाई, मैं इसीलिए किसी चीज को छोड़ नहीं रहा हूँ। छोड़ तो दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आराम से पढ़िए अभी तो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? देखो यहाँ पे बिल लाया जाएगा, कहते नहीं है बिल लाया जा रहा है, ये विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है? तो एक होता है, आप जानने के लिए जान लो, फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक या बिल। और एक होता है मनी बिल, धन विधेयक। और एक होता है जनरल बिल, सामान्य विधेयक। ठीक है? तो आप ऐसे कुछ जानकारी के लिए लिखें, थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक होगा आपका फाइनेंस बिल, दूसरा होगा मनी बिल, एंड तीसरा क्या होगा, तीन बिल होते हैं। अच्छा, बिल लाया जाएगा मान लो, तो कैसे आएगा ध्यान से रखें। एक होता है जनरल बिल या विधेयक, या गवर्नमेंटल, ऐसे करो गवर्नमेंटल विधेयक या गवर्नमेंटल बिल।
एक होता है नॉन गवर्नमेंटल बिल, मतलब गवर्नमेंटल बिल और नॉन गवर्नमेंटल। ये गवर्नमेंटल बिल क्या है? तो गवर्नमेंटल बिल में एक होता है जनरल बिल। जनरल बिल का मतलब समझ रहे हैं ना, सामान्य विधेयक। ठीक है, आर्टिकल 107 सामान्य बिल है ये। दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल मतलब धन विधेयक, आर्टिकल 10110 धन बिल। हम्म? ये धन विधेयक क्या है, सामान्य विधेयक क्या है। अब इस मनी बिल को हम लोग बांटते हैं तो दो भागों में ये बटेगा। एक होगा मनी बिल यानी सामान्य विधेयक, और सॉरी धन विधेयक। बस तो आ रहा है नहीं आ रहा है? मनी बिल मतलब आर्टिकल 110। दूसरा होगा फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक। आर्टिकल 112, 112। गैर सरकारी विधेयक, ये क्या होगा? देखो बना लिए। कोई जब विधेयक या अधिनियम, कोई अधिनियम का प्रारंभिक रूप, स्टार्टिंग, जैसे आपको कोई नियम, कोई कानून, कोई अधिनियम, कोई विधेयक, बिल, प्रस्ताव पास कराना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? उसको किसी सदन में प्रस्तुत करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में है तो विधानसभा में वो बिल लाया जाएगा ना, प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में है तो वो लाया जाएगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संसद की विधायी प्रक्रिया को। तो संसद तो दो ही है, यही पता है आपको। कहने का मतलब है कि अधिनियम का प्रारंभिक रूप
जिसे सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में रखा जाए। स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमें कोई बिल लाना है, कोई भी बिल लाना है, कोई भी विधेयक लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में, इन दोनों में किसी भी सदन में उस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे, उस बिल को रखेंगे, नहीं रखेंगे, रखेंगे, इसे ही कहा जाएगा विधेयक। कोई भी अधिनियम लेकर के आए हैं और उसको सदन में, किसी भी सदन में सबसे पहले हमने प्रस्तुत किया कि भाई ये हम ला रहे हैं, ये अधिनियम ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। आपसे कहें विधेयक क्या है, तो विधेयक अधिनियम का वह प्रारंभिक रूप है जिसे किसी भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। बात समझ में आया? और ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तुम कुछ कर रहे होगा, इधर ही देखो। मतलब वहां कहीं नजर होना ही नहीं चाहिए, यही देखिए। तो कोई अधिनियम का प्रारंभिक रूप या अधिनियम का प्रारंभिक रूप किसी भी सदन में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, ये बिल लाया जा रहा है, ये विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है, अब विधेयक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है सरकारी विधेयक, गवर्नमेंटल बिल, और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंटल बिल, गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक में क्या है कि एक होता है जनरल बिल, सामान्य विधेयक, आर्टिकल 107, 107, आर्टिकल 107 सामान्य विधेयक। ठीक है, दूसरा है मनी विधेयक, धन विधेयक, आर्टिकल 112, 110। ठीक है, मनी विधेयक दो प्रकार का होता है। एक तो मनी विधेयक होगा, एक तो धन विधेयक होगा, और दूसरा क्या होगा? फाइनेंस बिल होता है, वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, आर्टिकल 112। क्लियर है? तो पहले गैर सरकारी में जान ले क्या होता है कि गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो मंत्रिपरिषद समझ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समझ में आया? प्रधानमंत्री की 12 सदस्यीय एक टीम होगी मंत्रिपरिषद की, है ना? तो मंत्रिपरिषद से भिन्न संसद के किसी भी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो गैर सरकारी बिल है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, अच्छे से समझिए भाई। इस बिल को कौन पेश करेगा? उस सदन के जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से भिन्न सदस्य हैं। मान लो कैबिनेट में 12 मंत्रिपरिषद कितने हैं? मान लो 12 सदस्य हैं। उन 12 सदस्यों को हटा करके और कोई सदस्य, मतलब अन्य सदस्य, इस गैर सरकारी बिल को पेश करेंगे। समझ गए? नहीं ऐसे आ जाना चाहिए। मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री को लेकर के 12, है ना? 13 हो सकता है। उनको छोड़ करके, उनसे भिन्न, उनसे अलग सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? जबकि सरकारी विधेयक क्या होगा? सीधी सी बात है, सरकारी गैर सरकारी, इसमें क्या होगा? ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो जो सदस्य हैं
उनके द्वारा ये पेश किया जाएगा। कौन कौन? जनरल बिल, मनी बिल, मनी बिल में भी मनी बिल और फाइनेंस बिल ये मंत्रिपरिषद ही करेगा, लेकिन वो गैर सरकारी विधेयक में वो नहीं करेंगे, वो अन्य सदस्य करेंगे, उनसे भिन्न सदस्य करेंगे। बातें क्लियर हुई? ठीक है। तो जो सरकारी विधेयक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण विधेयक जनरल बिल और दूसरा धन विधेयक। क्लियर है? नहीं हुआ? अरे छोड़ो, वो तो टैक्सी स्टैंड है, वहां पे क्या नहीं। बातें हैं क्लियर? जो गवर्नमेंटल बिल है उसके भी दो बिल हैं, जनरल बिल सामान्य विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, दो होते हैं। सामान्य विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक में भी दो बिल होंगे, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से इसको ये समझा रहा हूं तुमको, ये समझना जरूरी है। बन गया कि नहीं बन गया ये? ठीक है, तो फिर आगे बनाएंगे आप लोग। समझो समझो समझो, आराम से। मतलब ये सामान्य बिल लाया जा रहा है, सामान्य विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे लाया जाएगा? संसद में, पार्लियामेंट में। तो क्या नियम है, कैसे लाया जाता है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, क्या क्या लाया जाएगा? जनरल बिल। लोकसभा, राइट, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बात समझ रहे हैं? राष्ट्रपति। अरे भाई, जब तक राष्ट्रपति साइन हस्ताक्षर नहीं करेगा कोई विधेयक विधेयक नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ। आर्टिकल कितना? ठीक है, तो पहले इसमें लिख लेंगे, इसी जनरल बिल वाले में, कि आर्टिकल 10 में दिए गए विषयों से, आर्टिकल 10 में दिए गए विषयों से भिन्न विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित विधेयक आर्टिकल 110 में दिए गए विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक होगा, जनरल बिल होगा। जिसे सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में जिसे सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा या किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, आर्टिकल 110 में दिए गए विषय में या विषय से, ठीक है, भिन्न अलग विषयों से संबंधित, ठीक है, विधेयक क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक कहलाएगा। जो ध्यान सुनो, जो 110 में
विधेयक से संबंधित विषय दिए गए हैं, इस विषय से भिन्न संबंधित विधेयक क्या कहलाएगा? सामान्य विधेयक कहा जाएगा या कहलाएगा या सामान्य विधेयक होगा। क्लियर है? और सर्वप्रथम इसे संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। बात को फिर से समझो, धन विधेयक कहाँ कहाँ लाया जा सकता है? दोनों जगह लाया जा सकता है। ठीक है, कब लाया जाएगा? जब आर्टिकल 110 में दिए गए जो विषय हैं उस विषय से भिन्न संबंधित विषयों या भिन्न विषयों से संबंधित विषय को हम लोग क्या कहेंगे? विधेयक को साधारण विधेयक कहेंगे। बात समझ में आई है? और इसको सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? दिए गए दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बातें क्लियर है? आया ना? तो आगे का नंबर है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। और ध्यान से सुनो, ये जब इसमें अगर लाया जाएगा, जब ये विधेयक चला गया तो इसके 3 क्रिया होती है, 3 वाचन होते हैं। तो लिखो पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग क्या नियम होना चाहिए? ठीक है, आप वाचन लिख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वाचन 3 वाचन की प्रक्रिया को पूरा करेगा ये जब बिल लाना है तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा? तो प्रथम वाचन में विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। पहले वाचन में क्या किया जाता है? विधेयक को सदन में क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। लिखो, प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत करने के साथ ही प्रथम वाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। हो गया? और प्रस्तुत करने के साथ ही प्रथम वाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। प्रथम वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। बात समझ में आई है? फिर से समझेंगे। जनरल बिल क्या है? दिए गए विषयों में, आर्टिकल 110 में दिए गए विषयों में या विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित विधेयक को क्या कहा जाएगा? सामान्य विधेयक कहा जाएगा। और इसे सर्वप्रथम किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। बात क्लियर है? और जब वहां कोई होगा तो ध्यान से सुनो, जब ये बिल लाया गया तो अब यह कहाँ आएगा? मान लो लोकसभा में आया है, लोअर हाउस में आया है, तो लोअर हाउस में आएगा तो ये विधेयक 3 राउंड रीडिंग होगी इसकी। 3 वाचन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। पहले वाचन में क्या होगा?
पहले क्या होगा कि विधेयक को सदन में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रस्तुत करने के साथ ही प्रथम वाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, यहां से ये बिल पास हो गया, तो प्रथम वाचन की क्रिया में हो गया। तो दूसरा आइए लिखिए, सेकंड वाचन या सेकंड रीडिंग। लिखो, यह विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में इस चरण में इस चरण में विधेयक को संसद की विधेयक को संसद की प्रबल समिति को सौंपा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो दूसरा चरण है, दूसरा जो वाचन है, दूसरी जो रीडिंग है, इसमें क्या है, ये विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विधेयक को, जो आप बिल ला रहे हैं, उस बिल को संसद की प्रबल समिति को सौंपेंगे। कि अब एक प्रबल समिति होती है, ठीक है, उस बिल को उस प्रबल समिति को सौंप दिया जाएगा। वह प्रबल समिति क्या करेगी, आपके विधेयक के संबंध में वो उस पर क्या करेगी, अध्ययन करेगी। नहीं करेगी, ऐसे थोड़ी मान लेगी। कहने का मतलब है कि संसद की वह प्रबल समिति उस विधेयक के संबंध में अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी या सदन को देती है। जैसे ही आपने प्रबल समिति को विधेयक दिया, तो ये समिति क्या करेगी, उस विधेयक के संबंध में अपनी एक रिपोर्ट देगी सदन को। किसको देगी ये रिपोर्ट, लोकसभा उस सदन को देगी। ठीक है, लिखो, सौंपा जाता है। क्या आगे लिखिए, संसद की यह प्रबल समिति संसद की यह प्रबल समिति उस विधेयक के संबंध में उस विधेयक के संबंध में अपनी रिपोर्ट सदन में देती है। अपनी रिपोर्ट किसमें देती है, सदन में देती है। उस रिपोर्ट को लेकर सदन के अंदर सदन के लेकर विस्तार से परिचर्चा की जाती है। विस्तार से परिचर्चा की जाती है।
परिचर्चा समाप्त होने के पश्चात, परिचर्चा समाप्त होने के पश्चात द्वितीय चरण या द्वितीय वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी या पूर्ण हो जाती है। हो गया? बात को फिर समझो। सामान्य विधेयक समझ में आया? फर्स्ट राउंड की क्या होगी? जैसे ही उस विधेयक को सदन में रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत करने के साथ ही प्रथम वाचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। दूसरे रीडिंग में जब जाएंगे तो वो एक विधायी प्रक्रिया होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि उस विधेयक को सदन की प्रबल समिति को रिपोर्ट सौंपी जाती है, ठीक है। वह प्रबल समिति क्या करेगी? उस रिपोर्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सदन को भेजेगी और उस सदन को जब भेजेगी तो सदन में या सदन के अंदर उस रिपोर्ट पर विस्तार से परिचर्चा, चर्चा पर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष, ठीक है। परिचर्चा जैसे समाप्त हो जाएगी दूसरे राउंड की या दूसरे रीडिंग पूरी हो जाएगी। क्लियर है? अभी बिल पास नहीं हुआ है, देख लो बिल कैसे बनता है, कानून नियम अधिनियम कैसे बनते हैं विधेयक, ठीक है। इतना आसान नहीं होता जो कहते नहीं है, इसीलिए पहले पढ़ लो और जान लो, और जितने कानून नियम अधिनियम बने हैं ये सब समझ लो, ये सब प्रक्रिया से गुजरे हैं, ठीक है। तो तीसरे चरण लिखिए। लिखो इस वाचन में, इस वाचन में इस वाचन में संसद का सदन विधेयक को पारित करने के लिए मतदान तथा ध्वनिमत से मतदान तथा ध्वनिमत से विधेयक पारित करता है। समझ में आया? सदन क्या करेगी? संसद क्या करेगी? तीसरे राउंड में, तीसरी रीडिंग में मतदान कर लेगी। चलो ठीक है, वोटिंग कर दो, ये विधेयक लाया जा रहा है, ये नियम लाया जा रहा है, अधिनियम लाया जा रहा है, ये विधेयक, ठीक है ना। तो अब इसमें बताओ, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के मतदान करा लेगा सदन, ठीक है, संसद, या ध्वनिमत से तथा। तो अब क्या होगा? तीसरे राउंड में ये चला गया, ठीक है। तो लोअर हाउस की बात खत्म। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अपर हाउस, उच्च सदन। देखो अभी कोई विधेयक नहीं बना है,
ये सब हुआ तो जरूर है। लोकसभा से विधेयक पारित हो गया है, निम्न सदन से विधेयक बन गया है, अब ये कहाँ जाएगा? लोक राज्यसभा जाएगा, उच्च सदन में जाएगा। क्या हुआ? अंगड़ाई लेते हो? हैं? अंगड़ाइया लेता है जब जोर जोर से, है? वो आह की आवाज कैसे है? ठीक, चलिए। तो कहने का मतलब है अब अपर हाउस में जाएगा ये बिल, ये विधेयक। लिखो, पहले लिख लो। प्रथम सदन के विधेयक पारित होने के पश्चात, प्रथम सदन के विधेयक पारित होने के पश्चात प्रथम सदन के विधेयक पारित होने के पश्चात विधेयक दूसरे सदन से पारित होने के लिए प्रथम सदन के विधेयक पारित हो जाने के पश्चात विधेयक दूसरे सदन से पारित होने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। लेकिन यह दूसरे सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यह दूसरे सदन की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस विधेयक को पारित करने के लिए, लेकिन यह दूसरे सदन की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस विधेयक को पारित करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाए जो निम्न सदन ने, या जो प्रथम सदन ने, लिखो जैसे भी लिखो, जो प्रथम सदन ने अपनाया था। ठीक है, या सामान्य परिचर्चा के आधार पर, या सामान्य चर्चा आधार पर, या सामान्य चर्चा के आधार पर वह विधेयक पारित कर दे, वह विधेयक को पारित कर दे, वह विधेयक को पारित कर दे। अगर हो गया है तो इधर देखो, ये बिल यहां से प्रथम सदन से लोकसभा से पारित हो गया। अब इसको भेजा कहां जाएगा? उच्च सदन में, अपर हाउस। इसलिए भेजा जाता है कि वहां से भी ये बिल क्या हो जाए? पारित हो जाए। अब जब ये बिल उच्च सदन में जाएगा तो उच्च सदन क्या कर सकता है? उच्च सदन वही प्रक्रिया अपना सकता है जो प्रथम सदन ने अपनाया था, वो भी यही रीडिंग शुरू करवा सकता है, या उसकी इच्छा है कि वो एक सामान्य सी चर्चा कर ले बात को और उस विधेयक को क्या कर दे? पारित कर दे। नहीं भी कर सकता है।
नहीं भी कर सकता है। क्लियर? इसीलिए मैंने बता दिया कि उसकी इच्छा पर निर्भर है। इच्छा करेगी तो वो जैसे तुमने सारी प्रक्रिया को अपनाया था वो भी अपनाएगा। नहीं मन कर रहा है, एक सामान्य से चर्चा करेगी और उस विधेयक को क्या करेगी, पारित कर देगी, और नहीं तो नहीं करेगी। क्लियर है? आया ना? चले आगे लिखिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन लिखो। है एक प्रेसिडेंटवा छूट रहा है, राष्ट्रपति। लिखो, इसका भी लिखो पहले, बिना इसके तो काम ही नहीं होगा। लिखो, प्रथम सदन के लिखो, या प्रथम प्रथम सदन ने जो अपनाया था या सामान्य परिचर्चा के माध्यम से वो विधेयक को पारित कर दे। लिखो ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन। सुन लो, ये संयुक्त अधिवेशन क्या है? जब किसी साधारण विधेयक को लेकर के, साधारण विधेयक का मतलब समझ रहे हैं ना? और साधारण विधेयक कितने प्रकार का होता है? तो जब साधारण विधेयक को लेकर के सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, गतिरोध का मतलब समझ रहे हैं ना? बहस छिड़ जाती है, नहीं होने वाला होता है। राष्ट्रपति उस गतिरोध को रोकने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या करता है? कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्लियर है?